नमस्कार। आज का विषय है देवशयनी एकादशी। परिचय एकादशी का। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे हरियाणी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी का नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास शुरुआत होती है। इन 4 महीनों में आषाढ़, सावन, भद्र, अश्विनी के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। मांगलिक कार्यों पर रोक। चतुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्यों को वर्जित होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। यह समय तपस्या, साधना, व्रत, भजन कीर्तन और स्वाध्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस अवधि की भक्ति विशेष फल मिलता है। पापों का नाश। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए सभी पापों नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। प्रातःकाल एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र, विशेषकर पीले वस्त्र धारण करें। संकल्प। पूजा स्थान में बैठकर ध्यान से जल में लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति की तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। वस्त्र और श्रृंगार। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चंदन और तुलसी दाल अर्पित करें। तुलसी दाल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। भोग। फल, मिठाइयाँ और अन्य स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाएं। कथा और आरती। देवशयनी एकादशी के व्रत कथा पढ़े या सुने। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र जप। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करें। रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि के जागरण करने से भजन कीर्तन करना बहुत पुण्यमयी माना जाता है। पारण। अगले दिन दशमी की तिथि को सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के और दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश में मध्यता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा दुखी होकर राजा के पास गए। राजा इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अंगिरस ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरस ऋषि ने राजा को बताया कि उसके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है जो अधर्म है। इसी कारण वर्षा नहीं हो रही। राजा ने कहा कि वह एक निर्दोष है, मैं उसे नहीं मार सकता। तब ऋषि ने उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने की सलाह दी। राजा ने अपनी प्रजा के साथ इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रारंभ में राजा ने मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी आत्मा संयम, भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का पर्व है। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।